ठीक है, तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। चलो एक एक बार बता दो, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज होगा, किस क्वेश्चन में कौन मेथड यूज करेंगे। बोलो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रेंज कैसे निकालेंगे, किस वैसे? से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा x प्लस 1 और 2। प्रोसेस नहीं बताना है, केवल वैरायटीज बताना है, केवल पॉइंट वाइज। ये डिस्क्रीट डोमेन है तो डिस्क्रीट वाले मेथड डिस्क्रीट से। वैल्यू। हाँ, ये सेकंड डोमेन सेकंड सेकंड एक्सप्रेस x in terms of y. एक्सप्रेस वाई, in terms of y, थर्ड थर्ड एक्सप्रेस x Same. in terms of Same. y। वाई सेम Same. मेथड, 4 भी सेम मेथड। फिफ्थ के लिए, फिफ्थ के लिए चलो बोलो, फिफ्थ क्वेश्चन के लिए माइनस डी बाई 4 है। माइनस डी so बाई minus d by 4 माइनस डी बाई 4 है, यस, क्वाड्रेटिक का माइनस डी बाई 4 है। फिर नेक्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन के लिए से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट बिलोंग्स टू रियल नंबर। बिलोंग्स टू रियल नंबर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर वेवीकर मेथड यूज करेंगे। सेकंड यस सर, सेकंड ये डिस्क्रीट नहीं रेस्ट्रिक्टेड 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 रेंज। रेस्ट्रिक्टेड रेंज में क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप बोलो पूरा, पहला स्टेप क्या करते हैं? sin x को t मानेंगे, sin को t मानेंगे, फिर माइनस 1 से 1 के बीच में होगा, माइनस, हाँ, माइनस बी बाई 2 चेक करेंगे, माइनस बी बाई 2 चेक करेंगे बीच में है या नहीं। यस और सर, उसके बाद बीच में है तो 3 वैल्यू निकालना पड़ेगा, और माइनस बी बाई 2 बाहर है तो 2 वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है हम लोग? यस सर। अब इसके नेक्स्ट जो है हम लोग मेथड अब कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए रेंज में ऐसा है कि मान लो जैसे फैक्टोरियल है, लिनियर बाई लिनियर है, या रिड्यूसिबल टू लिनियर बाई लिनियर है, या क्वाड्रेटिक है, या रेस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक है। ऑलमोस्ट एवरी वैरायटी में मेथड सेपरेट सेपरेट है। अब है क्वेश्चन कि क्या कोई ऐसा मेथड है जो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो हम लोग वही देखने वाले हैं। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में क्या करें, या फोर्थ क्वेश्चन में क्या करें। तो डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशिएशन से, रेंज बाय डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करके रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो जितना मेथड हम लोग पढ़े उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके रेंज निकालेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन, अभी तक जितने मेथड पढ़े हैं उससे नहीं सोल्व होगा। या रिड्यूसिबल टू रिड्यूसिबल, एक्स एक्सप्रेसेबल इन वाई के टर्म में नहीं है, डिस्क्रीट डोमेन नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इन सभी वैरायटीज के अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके लिए हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करके रेंज कैसे निकालते हैं वो मेथड समझते हैं। रेंज यूजिंग डिफरेंशिएशन, पहले एक बार डिसाइड करना है कि इसका रेंज डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। इस क्वेश्चन में यूज करेंगे जो मेथड हम लोग पिछले क्लास में पढ़े, उससे जो क्वेश्चन नहीं सोल्व हो वहां पर ही यूज कीजिए dy बाई डी एक्स। इसमें सबसे पहले डोमेन निकालना है, फर्स्ट फाइंड डोमेन, डोमेन यह पहला स्टेप है, फर्स्ट फाइंड डोमेन, डोमेन निकालेंगे। ठीक है, अभी मेथड समझाने के लिए डोमेन को हम सपोज कर लेते हैं ए टू बी है, डोमेन इक्वल टू ए टू बी है, यह मान लिया। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप है फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। थर्ड स्टेप है dy बाई डी एक्स का रूट निकालना है, 0 से इक्वेट करके। सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, है ना। इससे जो मिलेगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट।
गेट क्रिटिकल पॉइंट। dy बाई dx का जो रूट होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, और वो अभी मेथड समझने के लिए अभी मान लेते हैं कि अल्फा बीटा क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फाइंड एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा। जो भी y इक्वल टू एफ एक्स रहेगा उसमें x के जगह पर अल्फा रखेंगे, बीटा रखेंगे, और डोमेन का इन पॉइंट रखेंगे, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी रखेंगे, और इसमें से सिलेक्ट करेंगे लिस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। सिलेक्ट लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू, और रेंज का मतलब वही होता है लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू, यही हो जाएगा रेंज के बराबर। ठीक है, तो यह 4 स्टेप का प्रोसेस है। अब इसका रीजन समझिए ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो बच्चे, जैसे मान लो ए से बी कोई फंक्शन डिफाइन है, ए से बी, इसको नेक्स्ट पेज में समझाते हैं आप। ए टू बी कोई फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ पर दे दिया वाई एक्सिस। यह वाई एक्सिस ना बहुत बार नहीं शो करते हैं, क्योंकि जरूरत जब तक नहीं पड़ेगा तो शो नहीं करेंगे, तो वाई एक्सिस को डिलीट कर देते हैं। आप समझ जाएंगे ग्राफ बिना वाई एक्सिस का नहीं होगा, बस यहाँ पर दिखाया नहीं गया है ओनली। जब जरूरत पड़ेगा तो हम एक वर्टिकल लाइन बना करके बोल देंगे ही वाई एक्सिस है। फंक्शन का ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है और ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर बी पर समाप्त हो जा रहा है। अब यहाँ का नंबर हम बोल देते हैं x1 है, यहाँ का नंबर x कोऑर्डिनेट x2 है, और यहाँ का नंबर x3 है। अब बोलो बच्चे, इसका मैक्सिमम वैल्यू किस x के करस्पॉन्डिंग मिलेगा? a के करस्पॉन्डिंग, या x1 का y, x3 के करस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट होगा वह मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर देगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू। लिस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगा? x2 x2 नहीं, देखो ठीक से, x बोलो ठीक से, देखो यहाँ पर सर a एफ ऑफ ए, यह मिलेगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का जो सेट होगा, मान लो यह वैल्यू 2 है, यह वैल्यू 10 है, तो रेंज इसका हो जाएगा 2 to 10 क्लोज इंटरवल, यही रेंज हो जाएगा। तो यह जो x3 जो है वह वास्तव में है क्या? अब देखिए, इस यहाँ जो यह वर्टेक्स जो दिख रहा है इसको और थोड़ा नीचे कर दिया जाए तो हम यह मिनिमम बन जाएगा, या इस Yes, बी sir. वाले बी वाला पार्ट थोड़ा और Yes. नीचे आ जाए तो यह मिनिमम बन जाएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम जो है ना वह कहाँ कहाँ हो सकता है, यह फिक्स्ड है। कोई कहे ना कि यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम कभी नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम कहाँ पर होगा? या तो इनिशियल वैल्यू हो सकता है या लास्ट वैल्यू हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में से कोई एक, या जहां जहां ग्राफ टर्निंग कर रहा है वहां वहां हो सकता है। यह बात सबके समझ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है ना। हाँ सर किसी भी फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 3 ही जगह पर हो सकता है, या तो इनिशियल वैल्यू पहला वैल्यू हो जाए मैक्सिमम और मिनिमम में से कोई एक, या लास्ट वैल्यू हो जाए, या इसके बीच में जहां जहां ग्राफ टर्न कर रहा है, जहां जहां ग्राफ टर्न कर रहा है वहां हो सकता है। ये थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो गया। जहां जहां ग्राफ टर्न कर रहा है वहां वहां हो सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पर मैक्सिमम है, तो यह वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो यह वैल्यू कैसे निकलेगा? केवल हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स है, ग्राफ नहीं है, y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मान लो यह 10 है, तो 10 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 10 कैलकुलेट करने से पहले इसके सामने का x कोऑर्डिनेट निकालना होगा, x कोऑर्डिनेट, या x1 बोल देते हैं, या x2, और यह x3। अब देखो
यहाँ पर टेंजेंट कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप 0. 0। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 0। मान लो कोई है एक्स क्यूब माइनस 6x कोई फंक्शन है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6। अब इसको 0 से इक्वेट करें, तो 0 से इक्वेट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा, y कोऑर्डिनेट मिलेगा, x कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ दिख रहा है ग्राफ से कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसका y कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो इसका स्लोप 0 होगा, और टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स होता है। डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन में हम देख चुके थे कि dy बाई डी एक्स क्या है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जो टेंजेंट का स्लोप 0 है उसको dy बाई डी एक्स से 0 से इक्वेट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट नहीं लेकिन x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये जो रूट होगा वह x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मिलेगा प्लस माइनस रूट 2। तो बोलो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, हमको तो चाहिए x कोऑर्डिनेट नहीं y कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकालेंगे y कोऑर्डिनेट? x में पुट कर देंगे सर। हाँ, तो एफ एक्स में पुट कर दिया जाएगा तो यह निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यह ग्राफ से विजिबल हो रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम, ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू तीन ही जगह पर हो सकता है, या तो इनिशियल वैल्यू हो सकता है, या लास्ट वैल्यू हो सकता है, या टर्निंग पॉइंट पर जो y कोऑर्डिनेट है वहां पर हो सकता है। तो इनिशियल वैल्यू, लास्ट वैल्यू तो डोमेन से मिल जाएगा, डोमेन का x कोऑर्डिनेट पता है तो एफ ऑफ ए निकाल देंगे, एफ ऑफ बी निकाल देंगे तो पहला और लास्ट वैल्यू मिल जाएगा। टर्निंग पॉइंट कैसे निकाला जाएगा? dy by dx स्लोप। हाँ, तो dy बाई डी एक्स से रूट निकालेंगे और फिर उसके x कोऑर्डिनेट को एफ एक्स में रखेंगे तो टर्निंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और अब सभी जब वैल्यू मिल गया तो उसी में से चुन लेना है ग्रेटेस्ट क्या होगा, लिस्ट क्या होगा, वही रेंज होगा। तो ये हम समझ रहे हैं, प्रोसेस समझ गए होंगे क्यों ऐसा करते हैं? यस सर। ठीक है ना। यह क्रिटिकल पॉइंट वास्तव में क्या है, टर्निंग पॉइंट है, यह भी ध्यान रखेंगे। dy बाई डी एक्स 0 जहां पर होता है ना वह टर्निंग पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट। तो रेंज निकालने के लिए तीन ही कैलकुलेशन, तीन ही वैल्यू इवेलुएट करना है, डोमेन का, इनिशियल वैल्यू फंक्शन का, लास्ट वैल्यू फंक्शन का, और फंक्शन जहां पर टर्न कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव का रूट निकालेंगे और फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। समझ गए होंगे। अब देखो बच्चे, मान लो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसमें टर्निंग पॉइंट होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसमें टर्निंग पॉइंट होगा या नहीं होगा? कोई नहीं बोल रहा है, जल्दी बताओ। जैसे मान लो ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इसमें टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, तब इसका रेंज कैसे निकालेंगे? तो दो ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दो ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत सा फंक्शन आप जानते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, लॉ क्या होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? दोनों नहीं नहीं, दोनों एक साथ नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा ना। बेस यदि ए से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो वह इंक्रीजिंग होगा, समझ रहे हैं ना। अब बेस यदि 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग होगा। मान लो कोई क्वेश्चन लॉ का दिया गया है, यहाँ बेस जो है एक नंबर रहेगा या 2 नंबर रहेगा? यदि वेरिएबल नहीं है तो, कांस्टेंट है तो कितने नंबर रहेगा? 2 नंबर कैसे रहेगा? 2 नंबर कैसे? अरे एक ही नंबर रहेगा ना। हमारे 2 वैरायटी का नंबर रहेगा लेकिन एक क्वेश्चन में तो एक ही नंबर रहेगा ना। तो मान लो 1 से ग्रेटर है तो यह फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो इसका कहा जाए कि रेंज निकालने के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन का, तो उसमें यह सभी स्टेप अप्लाई करेंगे या किस स्टेप को छोड़ेंगे? डोमेन तो निकालना ही पड़ेगा, सेकेंड और थर्ड छोड़ देंगे।
फर्स्ट और केवल लास्ट स्टेप हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, हैविंग नो टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट नहीं है तो उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। रेंज केवल कैसे डिसाइड होगा? इनिशियल वैल्यू से एंड लास्ट वैल्यू से। क्लियर है ये बात? यस सर। और डिक्रीजिंग फंक्शन में टर्निंग पॉइंट होगा या नहीं होगा? No, sir. नहीं होगा। यहाँ पर भी टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। तो जिसके No, बारे sir. में ऑलरेडी हमको पता है, जिसके बारे में, जिससे कॉस इनवर्स इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है? Decreasing. डिक्रीजिंग होता है। तो डिक्रीजिंग होता है तो टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। तो उसका यदि रेंज निकालना है तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। डोमेन मान लो ए है, ए से बी है, तो कॉस इनवर्स ए निकालेंगे, कॉस इनवर्स बी निकालेंगे और वही रेंज हो जाएगा। तो बोलो, सब चीज क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब क्वाड्रेटिक का जो हम लोग रेंज निकाल रहे थे, क्वाड्रेटिक का, तो माइनस d/4a क्यों निकाल रहे थे? देखो तो ध्यान से, इसका x कोऑर्डिनेट, क्योंकि यह क्या है? टर्निंग पॉइंट है। तो टर्निंग पॉइंट अभी नाम ले रहे हैं, लेकिन यह पहले से भी यूज करते हम लोग आ रहे हैं। तो रेंज जब भी निकालेंगे तो टर्निंग पॉइंट को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है? तो जहां पर टर्निंग पॉइंट नाम नहीं लिए हैं वहां पर ऑलरेडी मेथड में इंक्लूडेड है। अब एक बार इसको क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। ax² + bx + c। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? बोलो। 2ax + b। 2ax + b। अब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? रूट क्या मिलेगा? टर्निंग पॉइंट minus b/2 माइनस b/2 है। तो वहीं देखो, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मिल गया। तो मान लो क्वाड्रेटिक का यह फॉर्मूला भूल गए तुम, -d/4a। तब इसका रेंज कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करके तुमको मिल जाएगा -b/2a, और फिर f ऑफ -b/2a निकालोगे तो अपने आप -d/4a आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यह जो मेथड Yes, है, हाँ, जो डिफरेंशिएशन का जो मेथड है, यह न्यू क्वेश्चन में तो लागू होगा ही होगा। जो आप पहले से दूसरे मेथड से भी रेंज निकालते आ रहे हैं, वहां पर भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है? यह ग्राफ को मिटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, समझ गए हैं? ठीक है बच्चों। अब कोई कहे 6 मेथड रेंज का हुआ, कोई कहे कि 6 मेथड हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सीधा सीधा बताइए, एक ही मेथड से सभी का काम चल जाए, ठीक है? तो सीधा यही बोलो, रेंज निकालने के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा, टू फाइंड रेंज कैलकुलेट इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड टर्निंग पॉइंट। यह 3 पॉइंट का वैल्यू निकाल लिया जाए तो रेंज निकल जाएगा। तब रेंज का 6 मेथड को कोई कहे कि एक ही पॉइंट में सभी मेथड, ऐसा मेथड बोलो कि एक ही पॉइंट में सभी मेथड आ जाए, तो बस यही केवल बोल देना है। किसी भी फंक्शन का रेंज निकालने के लिए आप 3 वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, टर्निंग पॉइंट। अब क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए किसी को आप सिखा रहे हैं, 6 मेथड नहीं बता रहे, केवल यही में एक मेथड बता रहे हैं, तो अब क्वेश्चन आएगा कि इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू कैसे निकालें? तो उसके लिए डोमेन निकालना पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा, डोमेन निकालो। और टर्निंग पॉइंट कैसे निकाले? तो टर्निंग पॉइंट निकालने का 2 मेथड हो गया, या तो डिफरेंशिएट करके निकालो या ग्राफ से निकालो, ठीक है? तो कभी कभी हम लोग टर्निंग पॉइंट ग्राफ से भी निकालेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो टर्निंग पॉइंट निकालने का 2 मेथड हो गया, dy/dx एंड ग्राफ, ठीक है ना? इसको जो है बाई dy/dx निकालेंगे या ग्राफ ड्रॉ करके निकालेंगे, ठीक है? जिसका ग्राफ हमको ऑलरेडी पता है। बोलो, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ रहे हैं? यस सर। तो क्लियर है? ये 6 मेथड। या अब बोलो फिर एक बार, फिर इसको एक बार रिवाइज कीजिए। dy/dx कहाँ पर यूज करेंगे हम लोग? टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए। हाँ बोलो, जो प्रीवियस क्लास में जितने 5 मेथड पढ़े थे, उससे जो नहीं सॉल्व हो वहां पर यूज करना है dy/dx, ठीक है?
उसमें से भी किसी अदर क्वेश्चन में आप यूज करना चाहते हैं तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं यूज करें dy by dx, जिसके लिए ऑलरेडी दूसरा मेथड अवेलेबल है तो ज्यादा बेहतर है। अब इसको समझो, देखो dy by dx मेथड में एक समस्या है। क्या समस्या है? tan x है, y इक्वल टू tan x। इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? sec square x सेक स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? positive सेक स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो tan x क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? dy by dx जब पॉजिटिव है, रेट पॉजिटिव है, तो फंक्शन क्या Increasing. होगा? इंक्रीजिंग। लेकिन अब tan का ग्राफ बना करके देखो, यह डिक्रीजिंग भी होगा, यह ऐसे है। अब देखो यह वैल्यू इन्फिनिटी है और इसके बाद का वैल्यू क्या हो जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी। तो यहां से यहां तक आने में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? decrease डिक्रीज हुआ। लेकिन यह dy by dx बताने में असफल रहा, नहीं बता पाया। यह बता रहा है कि इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो dy by dx डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में आपको जो है गलत आंसर दे देगा। यह मेथड जो है तब तक बेस्ट वे से काम करेगा जब तक फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस तो अभी आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, वो तो हम लोग लिमिट के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन के बाद आएगा लिमिट, उसके बाद आएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन सीधा सीधा डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जिसका ग्राफ क्या हो, ब्रोकन हो या विदाउट ब्रोकन हो? broken तो जो ब्रोकन होगा, हाँ, जिसका ग्राफ ब्रेक कर रहा होगा, वहां पर कोशिश करना है कि dy by dx यूज नहीं करे। ठीक है, बोलो बच्चे। हाँ yes sir ठीक है ना? तो एबव मेथड कहां पर यूजफुल होगा? एबव मेथड इज यूजफुल फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। अब कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे पहचाने? तो बहुत आसान है। जैसे लॉग का ग्राफ ऐसे होता है, बोलो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? continuous कंटिन्यूअस है। x अपॉन x माइनस 7, बोलो कंटिन्यूअस आएगा या डिसकंटिन्यूअस आएगा इसका ग्राफ? इसका ग्राफ बनाना तो आप जानते नहीं है। जानते हो क्या इसका ग्राफ बनाना? अभी आप केवल ग्राफ बना सकते हैं एलिमेंट्री फंक्शन का, और यह एलिमेंट्री फंक्शन नहीं है, इसका ग्राफ आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे तब कैसे समझेंगे कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है? कोई गेस करो तो, या कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए? इस फंक्शन का डोमेन को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो डोमेन को, और उसके बाद बोलो, कुछ लॉजिक अप्लाई करें। कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा इसका ग्राफ? कोई नहीं बोल रहा है। सर डिसकंटिन्यूअस। क्यों? कंटिन्यूअस सर क्योंकि 7 पे 7 पर अनडिफाइंड है, तो 7 के सामने ग्राफ क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा नहीं करेगा, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में 7 इसके डोमेन में नहीं है। इसका ग्राफ भी आएगा किसी भी तरह से आए, लेकिन 7 के सामने टूट जाएगा ये ग्राफ। ठीक है ना, यह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत हद तक जो है ना 90% क्वेश्चन को आप देख करके बता सकते हैं कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो एबव मेथड को यूज नहीं करना है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में। लेकिन मान लो कभी कभी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा और वहां पर dy by dx यूज करना ही पड़े, ठीक है, तब वहां पर हम लोग क्या करेंगे? इफ फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस, एफ एन का मतलब फंक्शन, इफ फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस देन विद dy by dx के साथ साथ also use लिमिट निकालना पड़ सकता है। ठीक है, अब यह केस अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन मेथड तो समझ लीजिए। यदि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आएगा और उसका रेंज निकालना चाहते हैं डिफरेंशिएट करके, क्योंकि दूसरा मेथड ही नहीं है, तब वहां पर डिफरेंशिएट तो करेंगे ही, साथ ही साथ वहां पर लिमिट भी निकालना पड़ेगा।
लिमिट, यूज लिमिट, ग्राफ भी बनाना पड़ सकता है, यूज ग्राफ। तो dy/dx के साथ साथ आपको लिमिट भी निकालना है और ग्राफ भी बनाना है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी मिलेगा नहीं, अभी जब तक आप लिमिट और ग्राफ अच्छी से नहीं सीख पा ले रहे हैं तब तक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। जितना आपको बुकलेट मिला है या प्रैक्टिस शीट हम देंगे उसमें वही वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा जो कंटिन्यूअस होगा और वहीं पर आपको dy/dx यूज करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तो समझ गए? यस सर। ठीक है, तो रेंज निकालने में आपको लिमिट भी यूज करना पड़ेगा। एक थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, लिमिट आपको समझ में आ जाए कि लिमिट कहाँ से आ गया रेंज में। मान लो ए पर ओपन इंटरवल हो जाए, ए पर ओपन इंटरवल, तो एफ ऑफ ए निकालेंगे नहीं निकालेंगे? निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इनिशियल वैल्यू तो वही है। तो मान लो एफ ऑफ ए 5 आ गया और मिनिमम वैल्यू 5 है। अब मैक्सिमम वैल्यू इस तीनों में से एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ बी में से मान लो 12 है, तो रेंज हो जाएगा इसका 5 से 12। अब 5 पर बोलो ओपन इंटरवल होगा या क्लोज इंटरवल होगा? ए पर ओपन इंटरवल है, एफ ऑफ ए 5 है और 5 संजोग से मिनिमम वैल्यू हो गया, तो 5 पर ओपन इंटरवल होगा या क्लोज इंटरवल होगा? गेस करो। ओपन। ओपन हो जाएगा, क्योंकि डोमेन ओपन है तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी क्या होगा? ओपन होगा, और 12 क्लोज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो एफ ऑफ ए आ गया 0 इंटू इन्फिनिटी, तब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? क्योंकि ए डोमेन में नहीं है, डोमेन से बाहर है, यह बहुत संभावना है कि एफ ऑफ ए आ जाए 0 इंटू इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल रहा है, जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं लो। इनडिटर्मिनेट। तो इनडिटर्मिनेट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? लिमिट के हेल्प से। तो यहाँ पर आपको लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अब मान लो यह लिमिट आ गया 5 और यह संजोग से मिनिमम वैल्यू हो गया, तो रेंज देंगे 5 से 12। चूंकि लिमिट है तो 5 पर क्या होगा? ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो जब भी कभी एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी में कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्लाई करो। बोलो बच्चा। लिमिट निकालना होगा। लिमिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रेंज में ज्यादा कदा आपको लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत जल्दी आधा घंटा हो गया। 10 मिनट के बाद जो है डिसकंटिन्यू जब होगा क्लास, उसके बाद तुरंत ज्वाइन करेंगे। ये मेथड फुली समझ गए कि फिर दोबारा समझाएं इसको? समझ गए सर। ठीक है, ये चारों स्टेप याद हो जाना चाहिए। यस सर। अब देखो, अब हम चलते हैं अपने पूरे क्वेश्चन की लिस्ट में। यहाँ पर dy/dx क्यों नहीं यूज करेंगे सेकेंड क्वेश्चन में? या सेकेंड क्वेश्चन जो है, एक बार इसको डिलीट कर दे, बहुत इसमें। यह सेकेंड क्वेश्चन जो है, यहाँ पर dy/dx क्यों नहीं यूज करेंगे? इसका 2 रीजन है। एक तो इसका अपना मेथड है, एक तो इसका अपना मेथड है। तो जब दूसरा मेथड अवेलेबल हो तो dy/dx यूज नहीं करना चाहिए। dy/dx के साथ तो बहुत सा पंगा है। ठीक है, इसे dy/dx यूज करें। दूसरा कारण है, यह कहां पर अनडिफाइंड हो जाएगा? 3/2 3/2 पर। तो यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो 2 रीजन है कि यहाँ पर dy/dx यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी सेम रीजन है, यहाँ पर भी सेम रीजन है। यहाँ पर देखो तो अनडिफाइंड होगा कि डिफाइंड होगा? डिनोमिनेटर देख के बोलो तो। कोई नहीं बोला। फोर्थ क्वेश्चन, यह तो mod x +2 है ना, यह डिफाइंड होगा, इसका डोमेन और ऑल हो जाएगा। यह कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा? कंटिन्यूअस। तो यह कंटिन्यूअस है। लेकिन समस्या क्या है ना, mod x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखे थे कहीं आप लोग, याद है? mod x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जब हम लोग पढ़ रहे थे, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें कहीं पर था? नो सर। नहीं, क्योंकि होता ही नहीं इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, यह डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो यहाँ तो समस्या है, dy/dx के साथ खुद समस्या है कि डिफरेंशिएबल ही नहीं है, डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता है, इसलिए भी यहाँ पर dy/dx यूज नहीं करेंगे। 5 क्वेश्चन में dy/dx आप यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो यदि माइनस dy/4 आप भूल जाए तो यहाँ पर आप dy/dx यूज कर सकते हैं। बोलो इस फर्स्ट क्वेश्चन में dy/dx यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं क्योंकि इसका डी नेगेटिव है नीचे वाले का, तो डी नेगेटिव है तो यह कभी जीरो नहीं होगा, तो इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो कंटिन्यूअस हो गया, यहाँ कर सकते हैं। लेकिन इसका dy/dx बड़ा आएगा या छोटा आएगा? इसका dy/dx लेंदी होगा या सिंपल होगा? इस फर्स्ट क्वेश्चन का लेंदी होगा, तो जब dy/dx लेंदी आएगा तो नहीं यूज करेंगे। तो बहुत सा रीजन है जो आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन में कहाँ पर dy/dx यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जिसके लिए दूसरा मेथड ऑलरेडी, हाँ जिसके लिए दूसरा मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पर dy/dx यूज नहीं करेंगे। जो डिसकंटिन्यूअस है वहां पर ही बचेंगे, कोशिश करेंगे dy/dx यूज नहीं करें। ठीक है, और जिसका डिफरेंशिएशन लेंदी है वहां पर dy/dx नहीं यूज करें, और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है वहां पर भी dy/dx यूज नहीं करेंगे। जैसे ये फिफ्थ क्वेश्चन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का? डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं dy/dx। 6 क्वेश्चन देखो, लॉग क्या होता है? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। साइन इनवर्स? Continuous. कंटिन्यूअस। और यह देखो तो यह कंटिन्यूअस हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया, रेशियो कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर dy/dx यूज करेंगे क्या? करेंगे कि नहीं करेंगे? नो सर। कदापि नहीं। क्यों नहीं करेंगे? बहुत होगा। हाँ बहुत लेंदी हो जाएगा। एक तो मॉड है, मॉड होने के कारण नहीं हो जाएगा, और दूसरा रीजन है बहुत बड़ा है। तो जहां पर लेंदी हो वहां पर भी dy/dx यूज नहीं करना है। अब देखना है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का रेंज निकालना है हमको। थर्ड क्वेश्चन का रेंज किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जितना मेथड अभी तक लोग पढ़े हैं विदाउट dy/dx। थर्ड क्वेश्चन में देखो तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर मजबूरी है dy/dx यूज करना होगा। तो चलो थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं dy/dx। रेंज यूजिंग dy/dx। क्वेश्चन हो गया y इक्वल टू √x - 2, कोई भी हम डाटा ले लिया, और 6 - x। तो सबसे पहले क्या निकालना है बोलो? dy/dx वाले मेथड में सबसे पहला स्टेप dy/dx। नहीं, तो पहले डोमेन। इसका डोमेन तो देख के बोल दो फटाफट, बोलो इसका डोमेन क्या है? 2 से 6। 2 से तो इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा बच्चे, 2 से 6 हो जाएगा, या ग्रेटर देन 2 आएगा या लेस देन इक्वल टू 6 आएगा। कॉमन है, डोमेन मिल गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे f'(x). चलो √x - 2 का डिफरेंशिएशन कोई जल्दी बोलो। 1/2 under root x में root under हाँ √x - 2, ठीक है। 1/2 under √x - 2। चलो इसको डिफरेंशिएट करो सेकेंड टर्म को। 1/2 under √6 - x, और कुछ होगा? माइनस भी इंटू -1 भी होगा, क्योंकि चेन रूल हो जाएगा। तो यह हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में 0 से इक्वेट करना है, तो 0 से इक्वेट कर दिया। अब यह माइनस साइन है तो उसको भेज दिया राइट साइड में, प्लस बन जाए। अब रूट निकालना है तो रेसिप्रोकल करके स्क्वायरिंग कर देते हैं। x - 2 = 6 - x, तो x = मिल जाएगा 4। अब ये देखना है कि 4 डोमेन के बीच में होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट करेंगे। डोमेन के बीच में नहीं होगा तो टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो केवल f(2) f(6) ही निकालते। ये डोमेन के बीच में है या तो टर्निंग पॉइंट हो गया। अब 3 वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, f(2), f(6) और f(4). f(2) निकाल दो 0, और यहाँ पर आएगा 2 4, तो 2 हो जाएगा। f(6) भी 2 हो जा रहा है। f(4) निकालेंगे तो √2 + √2, 2√2। बोलो इस तीनों वैल्यू मिनिमम वैल्यू कौन है? 2। मैक्सिमम वैल्यू है 2√2। यही रेंज हो गया इसका, यही रेंज हो गया।
क्लोज इंटरवल। ठीक है, यस सर। यह क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। एक फोर्थ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं इस मेथड से कैसे निकलेगा। बोलो इसका डोमेन बोलो क्या होगा। बोलो बच्चे। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसमें तो कुछ अनडिफाइंड होने का संभावना ही नहीं। एक्स तो बोलो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? 0 से R. infinity। माइनस से R+. माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जी, रेंज नहीं डोमेन निकाल रहे हैं। आर हो सर। जाएगा आर। तो आर नहीं लिख के माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखिए, क्योंकि हमको एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ इन्फिनिटी निकालना पड़ेगा, यह लिखना है। ठीक है, अब अच्छा ये पॉजिटिव होता है तो आंसर नहीं आर प्लस नहीं लिख लेना है, क्योंकि पीछे में एक्स लगा हुआ है ना। केवल ई टू दी पावर माइनस एक्स रहता तब तो सीधा एलिमेंट्री फंक्शन हो जाता और उसका आंसर दे देते आर प्लस। लेकिन यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाइड है तब इसका रेंज कैलकुलेट करना होगा डी वाई बाई डी एक्स मेथड से। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलो जल्दी इसका डेरिवेटिव बोलो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा? हाँ बोलो डी वाई बाई डी एक्स बोलो बच्चे। e to the power minus x plus x 1 into the इंटू power ई टू दी पावर माइनस माइनस हो जाएगा एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब इसका रूट निकालेंगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 1 इसका मिलेगा डाउटफुल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। अब मिल गया तो 3 वैल्यू आपको निकालना है, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी, एफ ऑफ इन्फिनिटी, एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी निकालते हैं। चलो एक्स के जगह पर यहाँ रखते हैं माइनस इन्फिनिटी, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। बोलो इसका वैल्यू कोई बता सकता है? क्विकली बोलो, टाइम लगना। बोलो बच्चा। क्या ऑडियो में कुछ गड़बड़ी हो गया क्या? माइनस इन्फिनिटी इंटू ई टू दी पावर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा? क्या लिमिट निकालना है क्या तुम लोग? जल्दी बोलो। हाँ। infinity